पुरुषोत्तम। आलोचना प्रसंगे उपस्थित सभी दादा माँ को मेरा आनंदित जय गुरु। आलोचना प्रसंगे सप्तम खंड का निर्वाचित अंश पाठ करने के लिए मैं श्रद्धा से सुरजदा को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। आलोचना प्रसंगे सप्तम खंड, डेट 6th February 1946, পেজ 67-68। শ্রী ঠাকুর প্রাতে মাতৃমন্দিরের दक्षिण दिकेर बारान्दाय चौकीते उपविष्ट। श्री ठाकुर प्रातः काल में मातृमंदिर के दक्षिण दिशा के बरामदा के चौकी पर बैठे हुए हैं। যতীনদাকে বলছেন, আপনাদের কাগজ প্রতিষ্ঠা লাভ করলে यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय गढ़वार सुविधा হবে। जतिंदा को सीसी ठाकुर जी कह रहे हैं कि आप लोगों का समाचार पत्र प्रतिष्ठा लाभ करने पर यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय गठन करने में सुविधा होगा। তার সঙ্গে চায় বই লেখা, এক বিরাট সৎসঙ্গ সাহিত্য সৃষ্টি করা এবং নতুনভাবে সিনেমা চালিয়ে দেওয়া। इसी के साथ चाहिए किताब लिखना, एक विराट सत्संग साहित्य सृष्टि करना और नए तरीके से सिनेमा চালানা। 300 কর্মী থাকবে এগুলি বজায় রাখার জন্য। 300 कर्मी रहेंगे इन सभी बातों को बनाए रखने के लिए। প্রকৃত ঈশ্বর কোটি পুরুষ না হলে এই কাজ ঠিকভাবে করতে পারবে না। प्रकृत ईश्वर कोटि पुरुष न होने पर ये कार्य ठीक तरीके से नहीं कर पाएंगे। तेमनतर कर्मी जे आमी ताके महापुरुष कोई। उस किस्म के जो कर्मी हैं मैं उन्हें महापुरुष कहता हूँ। 306 জন চাই, पायलट चालक 6 জন और बाकी 300 জন। 306 लोग चाहिए, पायलट यानी के चालक 6 জন और बाकी 300 জন। উপযুক্ত মানুষ জোগাড় করেন, তাহলে দেখবেন সব জঞ্জাল সাফ করে দেওয়া যাবে। उपयुक्त मनुष्य जुगाड़ कीजिए तो देखिएगा सारे जंजाल यानी कि गंदगी साफ कर दिया जाएगा। डेट 8 February 1946। सीसी ठाकुर प्राते मातृमंदिरेर बारान्दाय सुरेंदा, तारकदा, कालिदास मा प्रभृति आছেন। বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতি সম্বন্ধে কথা হচ্ছে। श्री ठाकुर प्रातः काल में मातृमंदिर के बरामदा में सुरेंदा, तारकदा, कालिदास माँ इत्यादि हैं। वर्तमान शिक्षा पद्धति के बारे में चर्चा हो रही है। सीसी ठाकुर हेसे बोललेन, लेखापड़ा तो और विद्या नয়, चरित्र ना होले विद्या হয় না। सीसी ठाकुर हंसते हुए कहने लगे कि लिखाई पढ़ाई तो और विद्या नहीं है, चरित्र न होने पर विद्या नहीं होती। मीनिंगफुल एक्टिव एडजस्टमेंट ऑफ हैबिट्स एंड बिहेवियर, অভ্যাস ও ব্যবহারের সার্থক সক্রিয় নিয়ন্ত্রণই হলো এডুকেশন, শিক্ষা। मीनिंगफुल एक्टिव एडजस्टमेंट ऑफ हैबिट्स एंड बिहेवियर यानी कि अभ्यास और व्यवहार का सार्थक और सक्रिय नियंत्रण ही है एजुकेशन यानी कि शिक्षा। भगवान लाभ हो वही, भगवान प्राप्ति भी वही है। তথাকথিত অনুভূতি যতই হোক না কেন, আত্মনিয়ন্ত্রণ যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ মানুষের কিছুই হলো না। तथाकथित रूप में अनुभूति कितने भी क्यों ना हो जाए, आत्मनियंत्रण जब तक न हो तब तक मनुष्य का कुछ भी नहीं हुआ। আত্মনিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে মানুষের বোধ ও ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠে সঙ্গতিপূর্ণ। তখন দুনিয়াটাও তার কাছে শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য নিয়ে ধরা দেয়। आत्मनियंत्रण के द्वारा मनुष्य का बोध और व्यक्तित्व संगतिपूर्ण हो उठता है, तब दुनिया भी उसके निकट श्रृंखला और समानता लेकर उभर आता है। এর মূলে আছে একটি আচার্যের প্রতি অনুরাগ। इसके जड़ में है आचार्य के प्रति अनुराग। নইলে কোনো তপস্যায় দানা বাঁধে না, नहीं तो कोई भी तपस्या फलित नहीं हो पाता है। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धा सुरजदा बहुत सुंदर भाव से और स्पष्ट भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए हैं और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। सुरजदा निरंतर ये सेवा देते रहते हैं और इसीलिए मैं सुरजदा को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। इस आलोचना प्रसंग में जो जो दादा माँ जुड़े हैं सभी से एक अनुरोध है कि आप कहाँ से जुड़े हैं, कौन सा जगह का नाम है, वो थोड़ा नाम का बाजू में लिखा रहेगा तो अच्छा है। जैसे कि अमित शेखर
चंद्रपुर से जुड़े हैं, ऐसे नाम का आगे अगर जगह का नाम रहेगा तो हमको समझने में सुविधा होगा। आज का जो विषय वस्तु है वो मैं संक्षेप में बता देता हूँ। शशि ठाकुर जी प्रातःकाल में मातृ मंदिर के बरामदा में विराजमान है। शशि ठाकुर जी ज्योतिंदर से कह रहे हैं कि आप लोगों का अकबर स्थापित हो जाने पर विश्वविद्यालय स्थापित करने में सुविधा होगी। उसका साथ साथ पुस्तकों का लेखन भी चाहिए। एक विशाल सत्संग साहित्य का सृजन करना होगा। कम से कम 300 कार्यकर्ता रहेंगे इन सबको संभालने के लिए। उपयुक्त तो लोगों का जुगाड़ कीजिए, तब देखेंगे सारा जंजाल साफ हो जाएंगे। दूसरे एक प्रसंग में वर्तमान शिक्षा पद्धति के संबंध में चर्चा हो रही थी। शशि ठाकुर जी कहते हैं कि समाज निर्माण के लिए इष्टनिष्ठ, चरित्रवान और समर्पित कर्मकर्ताओं को कार्यकर्ताओं को आवश्यक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सच्ची शिक्षा केवल पढ़ाई लिखाई से नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण, आत्मसंयम और सदाचार से आती है। आचार्य के प्रति अनुराग और आत्मनियंत्रण से ही व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है तथा समाज में अनुशासन और कल्याण स्थापित होता है। यह है आज का विषय वस्तु का सारांश। इस विषय वस्तु के ऊपर आलोचना करने के लिए हमारा आलोचक मंडली इस प्रकार है। श्रद्धेय श्री दिनेश खंडवालदा मुंबई से, श्रद्धेय डॉक्टर ज्योत्सना अग्रवाल माँ मुंबई से, श्रद्धेय श्री अनमोल रॉयदा जो ठाकुर जी की अधूर जो है पूर्णिया बिहार से। तो सबसे पहले मैं श्रद्धेय श्री दिनेश खंडवाल दा मुंबई से है, दादा को अनुरोध करूंगा 5 मिनट आलोचना करे अप टू 6:38 तक। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा, सभी दादा माँ को जय गुरु। तो आज का प्रसंग अगर देखेंगे तो दो मेन टॉपिक्स पे यहाँ पर ठाकुर जी ने मतलब वो क्या है प्रसंग हुआ है आज का प्रसंग। तो पहला प्रसंग है कि अखबार जतिन दास से ठाकुर जी बोलते हैं कि ये अखबार स्थापित का काम होने के बाद हम विश्वविद्यालय के ऊपर काम करना चालू करेंगे, जहाँ पर ठाकुर जी ने बताया है कि उसके साथ साथ पुस्तकों का लेखन भी चाहिए। तो पुस्तकें भी मतलब लिखने के लिए ठाकुर जी ने बात की है। फिर विशाल सत्संग साहित्य सृजन होगा। हाँ, फिर ऐसे ऐसे बोल के ठाकुर जी ने यहाँ पर एक ये वाला पॉइंट उठा है कि 300 लोग कर्मी चाहिए और 306 लोग टोटल कर्मी चाहिए, जिसमें से कार्यकर्ता 300 लोग रहेंगे और चालक मतलब पायलट मैन जो बोलते हैं वो 6 लोग रहेंगे। तो ये पायलट मैन वाला जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर हमने पहले भी बहुत इसके ऊपर डिस्कस किया है कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे रहने चाहिए वो व्यक्ति के, और हम पहचान कर सकते हैं कि ये व्यक्ति वो चीज़ को हैंडल बहुत सारे लोगों को एक साथ डायरेक्ट मतलब एक साथ कंट्रोल नहीं तो एक साथ वो कर सके। मतलब हम खुद काम कर रहे हैं लेकिन पर अगर हमारे अंदर वो वाला एनर्जी अगर नहीं दिख रहा है, ठाकुर जी का जो मतलब ऊर्जा अगर हमारे अंदर नहीं दिख रहा है, हमें पता नहीं लोग देखने से हमें बोल नहीं पा रहे कि ये ठाकुर जी का व्यक्ति है, तो फिर हमारा ऐसा कि उन्नति नहीं हुआ है। मतलब उन्नति हुआ है लेकिन पर उस लेवल तक नहीं हुआ है जिस लेवल तक ठाकुर जी ने बोला है, नहीं तो जिस लेवल तक ठाकुर जी ने हमसे एक्सपेक्ट किया है तो हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं। तो यही बात है कि इसमें भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मुझे तो अभी इतना उसके बारे में मतलब याद नहीं है, वो पहले के मतलब प्रसंग में इसके बारे में डिस्कस हुआ था। जैसे कि रेगुलरली इष्टभूति तो करना ही है और उसके जो नियम वगैरह हैं, थालकुनी पत्ता खाना और सवासन करना, माता पिता को प्रणाम करना, ये सब बेसिक्स क्लियर होने के बाद भी और भी उसमें अध्यापना करना और सस्तेने की जो 5 नियम है वो सब पालन करना, ये सब भी वो व्यक्ति करेगा तो उसके अंदर उतनी ऊर्जा दिखेगी। तो ये एक प्रसंग है, ये एक टॉपिक है। फिर जो ये वाला टॉपिक है ये मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट लगा था जब ठाकुर जी ने ये मतलब एक सेकेंड, हाँ मैंने इसको नोट करके रखा है। हाँ, तो यहाँ पर टॉपिक हाँ पढ़ने लिखने के ऊपर है। तो यहाँ पर ठाकुर जी ने क्या बोला है कि खाली पढ़ने लिखने से ही नहीं होगा, चरित्र ना हो तो विद्या भी नहीं होती। अभ्यास और व्यवहार का सार्थक एवं सक्रिय नियंत्रण ही है शिक्षा। तो यहाँ पर जो ठाकुर जी ने बोला है कि चरित्र हमें मेन रहना चाहिए। ठाकुर जी ने एक और भी बात बोला है कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट
एवरीथिंग इज लॉस्ट। मतलब अगर हमारा चरित्र ही अगर अच्छा ना रहे तो हमारे पास कुछ भी चीज़ें नहीं रहेगी। जैसे कि हमें कोई पसंद नहीं करेगा और हमारा बिल्टअप भी ऐसा होगा कि लोग हमसे दूर जाते जाएंगे और हम जीवन में भी उतना उन्नति नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो बात है कि लोग क्या कर रहे हैं कि एजुकेशन, जैसे कि अभी मैंने एजुकेशन एक सर्टन एजुकेशन कंप्लीट कर दिया, जैसे कि मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दिया है, और लोग इसके बेसिस पे मुझे जज कर रहे हैं, ना कि इसके बेसिस पे कि मेरा कैरेक्टर कैसा है। यहाँ पर वो नहीं देख रहे हैं। और जॉब्स वगैरह में भी अगर देखेंगे तो वो उसको उसका बिहेवियर उतना मैटर नहीं करता जितना उसका डिग्री और वो कैसा है। तो मैं क्या सोचता हूँ कि अगर हम ये वाला नियम भी लागू कर दे कि वो उसका भावी जीवन, मतलब उसका उसका जीवन में वो कैसा है और लोगों को कैसा ट्रीट कर रहा है, उसके घर पे कैसा ट्रीट कर रहा है, तो हम देख पाएंगे कि वो बंदा कितना ग्रोथ कर पा रहा है और उससे हम मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं। तो जैसे कि अगर मैं घर पे लोगों को गलत ट्रीट कर रहा हूँ, नहीं तो किसके साथ अलग व्यवहार कर रहा हूँ, किसके डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन पर मैं एजुकेशन लेवल पे एकदम हाई पे हूँ, लेकिन पर मेरा जो बाकी के सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो थोड़े खराब है, तो उसमें क्या होगा कि मैं दूसरों के साथ जो खराब व्यवहार कर रहा हूँ वही मेरे ऊपर भी इम्पेक्ट होगा, मतलब इम्पेक्ट पड़ेगा। और अगर हम एजुकेशन को ही अगर सिर्फ देख रहे हैं और बाकी की चीज़ों को नहीं देख रहे हैं तो एक गलत चीज़ है। फिर यहाँ पर तथाकथित अनुभूति चाहे जितनी भी हो, जब तक आत्मनियंत्रण नहीं होता तब तक मनुष्य का कुछ नहीं होता। तो अगर हम जितने भी हमारे अंदर अनुभूति तथाकथित, मतलब कोई किसने बोल दिया, नहीं तो मैं बोलूँगी मतलब मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ, मैं वो चीज़ों को फिर बता रहा हूँ, लेकिन पर जब तक मेरे अंदर खुद का कंट्रोल नहीं होता। जैसे कि अभी कल मैं एक जगह बाहर गया था, तो वहाँ पर मुझे क्या हुआ कि मेरा मन किया कि एक मतलब चीज़, एक जंक फूड खाने के लिए, लेकिन पर मैंने फिर तभी मेरे मन में फिर से वही चीज़ आया कि अगर मैं यहाँ पर ये चीज़ खा लूँगा तो क्या ये मेरे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है? नहीं, एक सर्टेन अमाउंट में वो एक हेल्थ के लिए बेनिफिट नहीं करेगा, क्योंकि वो उसमें उन लोग जो भी चीज़ बनाते हैं, मतलब वो फ्राइड चीज़ था, तो जो भी बनाता है वो यूज्ड रीयूज्ड ऑयल्स में बनाता है, जिससे कि वो मेरे अंदर जाएगा तो वो मुझे मतलब एट सर्टेन अमाउंट हार्म करेगा, लेकिन पर तभी मुझे पता नहीं चलेगा, मतलब बाद में जब थोड़े टाइम के बाद मुझे पता चलेगा वो चीज़ को। तो मैंने क्या किया, मैंने तभी अपने आप को कंट्रोल किया कि नहीं, मुझे अभी ये खाना नहीं है, अभी थोड़े टाइम में मैं घर पे चले जाऊंगा, फिर घर पे जाके कुछ भी मतलब ग्रहण कर सकता हूँ। तो यही सब चीज़ें हैं। जैसे कि अभी सूरजा ने भी मतलब बहुत बार बोला है लिंग में कि वो अपने शुगर को मतलब वो शुगर नहीं लेते हैं, और शशिकांत ने भी मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बोला है जिसके हमारा आत्मनियंत्रण जब तक नहीं होता चीज़ों के ऊपर। जैसे कि हमारे मतलब हमें जहाँ पर चीज़ें करने का मन करता है, मतलब गलत, ऐसे गलत तो नहीं बोल सकते उसको, कि कोई ऐसे चीज़ें जो हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो हम जब तक वो चीज़ को आत्मनियंत्रण नहीं करें तब तक हमारा डेवलपमेंट भी होना मुश्किल है। और फिर आगे आत्मनियंत्रण, हाँ, आत्मनियंत्रण के माध्यम से मनुष्य के, हाँ, फिर आत्मनियंत्रण के माध्यम से मनुष्य की, जय गुरु दादा, अब हाँ टाइम ठीक खत्म है, हो गया। जय गुरु, जय गुरु दादा, जय गुरु। जय गुरु। अभी श्रद्धेय दिनेश भाई बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु को, दोनों विषय वस्तु का आलोचना किया और सुंदर एग्जाम्पल दिए, और आत्मनियंत्रण के बिना कुछ संभव नहीं है, शिक्षा संभव नहीं है। ये बात दादा ने एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल से बताया है। बहुत अच्छा लगा दादा आपका आलोचना। अभी मैं आलोचना को आगे बढ़ाते हुए श्रद्धेय डॉक्टर ज्योत्सना अग्रवाल माँ को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना करें अप टू 6:50 तक। जय गुरु माँ। जय गुरु। आज जो पाठ हुआ है उसमें से दिनेश दा ने बहुत अच्छे सुंदर से सारा श्रृंखला इसमें बोला है। मैं शुरुआत से बोलना चाहूंगी क्योंकि उन्होंने सारे पॉइंट्स को टच करने की कोशिश की है। यहाँ पर ठाकुर जी जो थॉट प्रोसेस जो हमें बता रहे हैं, 1946 की बात है ये। वहां पर वो हमें कह रहे हैं कि मात्र 306 लोग चाहिए। यहाँ पर 6 लोग पायलट और 300 लोग कार्यकर्ता के लिए। ठाकुर जी यहाँ पर बहुत सुंदर भाव से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पुस्तक के माध्यम से, सिनेमा के माध्यम से और विश्वविद्यालय के माध्यम से, मतलब वो हर एक वर्ग के, एज ग्रुप के लोगों को टच करना चाहते हैं। मात्र 1946 में मात्र 306 लोगों की जरूरत है, ऐसा वो अपना प्रकट कर रहे हैं।
थॉट प्रोसेस प्रकट कर रहे हैं और वो बहुत ज़रूरी है। यहाँ हम घर पर कितना भी डिफरेंट एज ग्रुप ऑफ लोगों को कितना भी हम बात करें, समझाएँ, पर जब तक उनके हिसाब से वो मात्रा का वो थॉट प्रोसेस नहीं इनकलकेट हुआ, विश्वविद्यालय मतलब यंग माइंड्स के लिए। सिनेमा वगैरह देखेंगे तो ये शायद से और तो बड़े बच्चों के लिए है, पुस्तक और बड़े लोगों के लिए है। तो ये जो सारे एज ग्रुप को टच करने की बात ठाकुर जी जो यहाँ पर कर रहे हैं, हम देखते हैं जो करिकुलम में है, बुक्स में है, वो डिफरेंट है जो सिनेमा जगत में है, आज के युग की मैं बात कर रही हूँ। और जो सिनेमा में है और बुक्स में कुछ अलग ही है। मतलब ऐसे बहुत सारे बुक्स हैं जिसके ऊपर सिनेमा हुआ है, बट बुक का अलग ही भाव धारा जा रहा है, सिनेमा का अलग भाव धारा जा रहा है। अगर वही कुछ बातें बुक में है, करिकुलम में है, वो एक अलग जा रहा है। तो तीनों का तालमेल नहीं है। ठाकुर जी यहाँ पर उसी बात को बोलने की कोशिश कर रहे हैं। जब तीनों एक ही वेव लेंथ में रहेगा, एक ही थॉट प्रोसेस में चलेगा, तब जाकर समाज में एक भाव आएगा, एक विचार स्थापित होगा। ठाकुर जी यहाँ पर वही बोलने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे ये अनुभव करके या बात बोल के बहुत अ, खुशी हो रही है कि जो ठाकुर जी ने यहाँ पर बुक लिखने के ऊपर जो कहा है, दूसरे क्षेत्र का ज्ञान मुझे थोड़ा कम है। जो देवघर में जो ये ठाकुर जी का जो भाव है, इसके ऊपर काम शुरू हो चुका है। इनफैक्ट बहुत सालों से चल रहा था, बट कोविड के बाद से बहुत स्पीड में चल रहा है ये काम। ट्रांसलेशन का काम चल रहा है। अनुसंधित सुसेवा पहले जो घड़ी था उसके जस्ट सामने था, छोटे पैमाने पे, कोविड के पहले, और बहुत स्लो काम चल रहा था। बट अभी पूज्य आचार्य देव ने उसको बहुत ग्रैंड लेवल पे लेकर गए हैं, जहाँ पर अभी फिलहाल ग्वाल घर है, उसके सामने है, बड़ा रूम दिया गया है, सुंदर भाव से, और आधुनिक चीजें भी प्रोवाइड की गई है उसको। कुछ दादा लोग गुरादा है, उनको वो लीड कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वो काम को बहुत सुंदर भाव से चला रहे हैं। अभी हमें धीरे धीरे पता चलेगा कि क्या क्या चीज और उसमें इजाद हो रहे हैं बुक्स के माध्यम से। ऐसे उसका एक बेस्ट वर्जन है द मास्टर फुलफिलर। ऐसे बहुत सारे अपकमिंग बुक्स हैं जो ठाकुर जी के भावधारा पे, आइडियोलॉजी पे, और जो ठाकुर जी चाहते थे उसी को ही आचार्य देव आगे बढ़ा रहे हैं। ये सिर्फ मैंने बुक के बारे में बताने की कोशिश की है, बाकी क्षेत्र का ज्ञान मुझे नहीं है तो मैं नहीं बता पाऊंगी। ऐसे बहुत सारे कार्य आचार्य देव लेकर चल रहे हैं। अब यहाँ पर जो आगे का जो बात है, ये जो 1946, 8 to 1946 का जो ये बात है, इस बात को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, फील करने के बाद मैं समझती हूँ कि जो अंत में जो बात कही है, ये सारी बातें रिवर्स में अगर मैं मेरे जीवन में लूं तो बहुत सुंदर से, ये बहुत स्पीड में मैं अपने जीवन में ले आ पाऊंगी। ठाकुर जी ने बहुत सुंदर भाव से उसको श्रृंखलित स्टेप बाय स्टेप बताया है। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें तप क्यों करना है। तप का मतलब ये है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के सादा कपड़ा या गेरुआ वस्त्र पहन के ध्यान करना नहीं। तब मतलब दिनेश भाई ने अभी यही कहा कि जंक फूड खाने का मन हुआ तो उन्होंने कैसे अपने आप को रोका, वो तप होता है। तपस्या करना मतलब हर एक नेगेटिव चीज से, हर एक चीजों से मैं अपने शरीर मन को कैसे आइडियोलॉजी के तरफ लेकर जाऊं, दैट इज आचार्य। जब तक मेरे जीवन में एक केंद्र बिंदु नहीं है, आचार्य नहीं है, हमको करके दिखाने वाले कोई नहीं है, तो उनके प्रति मेरा अनुराग नहीं आएगा। पहले मैं तब से अपने शरीर और मन को रेडी करूंगी, तब मेरे अंदर अनुराग आएगा। किसके प्रति अनुराग आएगा? मेरे आचार्य के प्रति अनुराग आएगा। जब अनुराग मेरे मन में आएगा, तभी मेरे मन में अनुशासन और सामंजस्य दिखाई देगा, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है। बिना आचार्य के प्रति अनुराग नहीं आने से मेरे मन में अनुशासन आएगा ही नहीं। ये जो जंक फूड नहीं खाऊंगी तो क्यों नहीं खाऊं? क्योंकि मैं अगर ठीक रहूंगी तब तो मैं मेरे आचार्य के बोले हुए बातों
आपका बात फुलफिल कर पाऊंगी। अब जब फुलफिल करने के लिए मुझे क्या होना पड़ेगा? अनुशासित होना पड़ेगा। जब मैं अनुशासित हो जाऊंगी तब मेरे अंदर एक संतुलन भाव आएगा, व्यक्तित्व और संगत और एवं संतुलित भाव आएगा। तभी तो मैं बैलेंस्ड फील कर पाऊंगी सब चीज में रहते हुए। जैसे आज हम आत्मनियंत्रण आ जाएगा। जैसे हम बाहर निकलते हैं, लोगों में आम लोगों में जाते हैं, ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, बस में ट्रैवल करते हैं, तो हमें बहुत सारी चीजें दिखती हैं। कुछ लोभ की चीज दिखती है, कुछ लोगों के अंदर गलत भाव दिखता है। तो मैं यहाँ पर अपने आप को आत्मनियंत्रण कर लेती हूँ और संतुलित बैलेंस फील करती हूँ। जैसे किसी का हल्का धक्का ही लग गया तो उसमें मैं उत्तेजित होके चिल्ला चिल्ली नहीं करने लगती हूँ। मैं देखती हूँ ठीक है, ओके, क्योंकि अंदर नाम चल रहा है। नाम चलने से क्या होता है? मैं आत्मनियंत्रित फील करती हूँ। ये होने के बाद जब मेरे मन में भाव आता है, भगवान की प्राप्ति भी फील होती है, अनुभव मिलने लगता है। तो ये सारी बातें जब होने लगती है तब मैं मूल रूप में एजुकेशन एजुकेशन मतलब एकदम सिंपल वर्ड है, अभ्यास और व्यवहार। जब तक मेरे अंदर अभ्यास और व्यवहार नहीं आएगा तब मैं पढ़ना लिखना सारा वेस्ट है। आज हम सब यहाँ पर आलोचना प्रसंग के बोलते हैं ना, ये महायज्ञ जो है इसमें हम जुड़े हैं। कितना भी हम पढ़ लें, कितना भी हम सुन लें, रोज एक एक घंटा हम आलोचना सुन ले, पर जब तक मैं अपने जीवन में ठाकुर जी को स्थापित तो ऑलरेडी किया ही है हम सब ने। जब तक मैं तपस्या तप नहीं करूंगी, आचार्य के प्रति अनुराग नहीं लाऊंगी, अनुशासन नहीं लाऊंगी, आत्मनियंत्रण नहीं करूंगी, तभी मेरा अभ्यास व्यवहार में ही नहीं झलकेगा। नहीं तो मेरा सब पढ़ना लिखना सब वेस्ट हो जाएगा। ठाकुर जी यहीं पर हमें बोलना चाह रहे हैं, ये सब कब वेस्ट नहीं होगा? जब मैं अपने आप के अंदर वो भाव नहीं लाऊंगी। नहीं तो रोज एक घंटा करके उसके बाद ज्यों का त्यों। बहुत बार ऐसा होता है, ये सुनने में हमें थोड़ा सा कर्कश लगेगा। रोज हम एक घंटा सुनते हैं, रोज रोज एक घंटा सुनते हैं। एक घंटा सुनने के बाद फोन बंद करने के बाद ज्यों का त्यों हो जाता है। क्यों? क्योंकि शायद से मूल में मेरे अंदर आचार्य के प्रति अनुराग शायद से थोड़ा सा कम है। उसको ही और बल देने से ये सारी चीजें अंदर आ जाएगी। बोलने का तात्पर्य यह है कि बहुत बड़ी बड़ी डिग्री लगाने के बाद मेरे अभ्यास व्यवहार में अगर ठाकुर जी के आइडियोलॉजी नहीं झलकती है तो सारा डिग्री पेपर का पेपर ही रह जाएगा। मैं लोगों के जीवन में, हम सब लोगों के जीवन में एक चेंज नहीं ला पाएंगे टुवर्ड्स ठाकुर जी। ठाकुर जी जो बोलना चाहते थे, करना चाहते थे, जो आचार्य देवो रथ लेकर चल रहे हैं, वो अगर नहीं कर पाऊंगी तो सब वेस्ट है। मेरे दादाजी, एक ही मिनट है मैं उसमें कहना चाह रही हूँ। मेरे दादाजी, ये मुझे 10th स्टैंडर्ड के बाद पता चला कि मेरे दादाजी मात्र 4th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई किया था उन्होंने, और उसका एग्जाम भी नहीं दिया था उन्होंने। और ये बात उन्होंने, वो हंसी हंसी में कभी कभी कहते थे, पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो इतना ठाकुर जी को लेके चलते हुए अपने पोशाक को, अपने पर्सनालिटी को, अपने थॉट प्रोसेस को, आचार विचार व्यवहार को, सबको इतना सुंदर सुंदर उन्होंने गठित कर लिया था। वो इंग्लिश पढ़ पाते थे, मराठी बोल पाते थे, मराठी पढ़ पाते थे, देन हिंदी तो क्या ही है। और जब वो किसी ऑफिस में जाते थे, गवर्नमेंट ऑफिस जाते थे, तो उनके साथ जब मैं जाती थी तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि ये ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है। तो मैं हमेशा उनको कहती थी कि अरे आप झूठ बोलते हो, ऐसा कुछ नहीं, आप तो पढ़े लिखे हो। इनफैक्ट उन्होंने हमें कितनी बार पढ़ाया भी है। अब कैसे पढ़ाया है? बस तुम बैठो, नहीं इसको तुमने सही नहीं बोला है, तुमने इसको सजा के ठीक से नहीं बोला है, और एक बार रिवीजन करो और पढ़ो। फिर जब उनका एज 10th, जब मैं 10th में थी, तब वो उनका तबीयत बिगड़ने लगा और वो तभी उन्होंने देह त्याग दिया। तब उन्होंने कहा कि तुम मेरी बातें सच मानो। मैं फिर सिर्फ 4 तक पढ़ा और उसका मैंने एग्जाम भी नहीं दिया है। बोलने का मतलब यहाँ है, यही बात जो ठाकुर जी बोलना चाह रहे, पेपर में कुछ नहीं, मूल रूप में है। तप करेंगे, तपस्या करेंगे, तभी ठाकुर के प्रति अनुराग आएगा, आचार्य के प्रति अनुराग आएगा, और ये सारी बातें हमारे अंदर
आ जाएंगी। इतना ही बोलूंगी दादा मैं। जय गुरु। जय गुरु माँ। श्रद्धा ज्योत्सना माँ बहुत सुंदर भाव से दोनों विषय वस्तु को व्याख्या किए हैं, और लास्ट में माँ जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला है वो है कि आचार्य देव का प्रति जब तक अनुराग नहीं आएगा तब तक आत्मनियंत्रण नहीं आएगा। तो एक बहुत सुंदर और लास्ट में एक बहुत सुंदर प्रकृत शिक्षा का जो स्वरूप है उन्होंने बताया दादाजी का एग्जाम्पल देके। बहुत अच्छा लगा माँ आपका आलोचना। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं आलोचना को आगे बढ़ाते हुए श्रद्धेय श्री अनमोल राय दास जो कि ठाकुर जी के आधुर जो है पूर्णिया बिहार से, दादा को अनुरोध करूंगा 12 मिनट आलोचना करें अप टू 7:03 तक। जय गुरु दादा। जय गुरुदास, जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। आलोचना प्रसंग में उपस्थित सभी दादा अम्मा को मेरा आनंदित जय गुरु। आज बड़े ही सौभाग्य की बात है, माँ बड़े ही सुंदर भाव से विश्लेषण तो कर ही दिए हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि अगर हम लोग रोज 1 घंटा सुन रहे हैं, प्रत्येक दिन रूटीन में इसको ले रहे हैं, और बहुत अच्छी बात बोले कि आचार के प्रति अनुराग नहीं में कुछ ना कुछ कमी है, जिसके कारण से सिर्फ सुन करके रह जा रहे हैं, आगे उसको फॉलो अप नहीं हो रहा है। अगर हम एक ही बात को फॉलो करें तो मेरा 30 ही शब्द को या 30 ही वाक्य को अगर हम अपने जीवन में महीना में ले लें तो हमारे जीवन में कितना परिवर्तन हो जाएगा। 30 को छोड़ दीजिए, 15 ही बात को अगर महीना में ले लिया जाए तो फिर मेरे हो भी रहा है और दिख भी रहा है। तो यही कहना चाहता हूँ आज के इस प्रसंग में। मूल रूप से जतिंदा अखबार और विश्वविद्यालय स्थापना की बात बोल रहे हैं। एक समय ठाकुर जी बोले थे कि पटना देवघर विश्वविद्यालय बदलने के बाद मेरा गांव पवना के पास काशीपुर मैदान हिमायतपुर में एक विश्वविद्यालय बनाया जाना चाहिए, उनकी इच्छा थी। इस पे शैलेंद्र बोलते हैं ये कैसे मुमकिन होगा, ये तो पाकिस्तान में है। तो ठाकुर जी बोले थे कि एक समय आएगा जब पवना और पटना एक हो जाएगा। तो फिर शैलेंद्र बोले कि सांडिल्य विश्वविद्यालय का निर्माण कैसे संभव है। ठाकुर जी यहाँ पे बोले थे कि महाभारत में कौरव और पांडव के बीच युद्ध हुआ था, उसमें विजय किसने प्राप्त की। तो शैलेंद्र बोले पांडव ने। तो श्री ठाकुर बोले क्यों, उसके पास क्या संसाधन थे। तो शैलेंद्र बोले उनके पास धन का स्रोत तो श्री कृष्ण थे। श्री ठाकुर बोले यदि वह आपके साथ है तो आपको कौन रोक सकता है। जब सत्संग का आंदोलन अपने चरम पर पहुंचेगा तब होगा। ठाकुर जी ये इंगित करके चले गए हैं कि हमारा ये सत्संग का जो आंदोलन है जब चरम पे पहुंचेगा तब पूरा विश्व एक सत्संगमय हो जाएगा। इसकी सूचना श्री ठाकुर जी पहले ही दे दी है, और उस एकमय होने के लिए ही आज श्री ठाकुर जी की विभिन्न वाणियों को लिपिबद्ध करके सत्संग पब्लिकेशन हाउस में, जैसे माँ अभी बता रही थी कि उसका पुनर्निर्माण, उसका अपडेट विभिन्न भाषाओं में किया जा रहा है, ताकि दूर दूर तक जो लोग इस परम पुरुष से, इस सत्संग से परिचित नहीं है, उनकी जानकारी है। आज सत्संग पब्लिकेशन हाउस में हम लोग को भी बोला जाता है कि सत्संग उपजना केंद्र में सातवती पत्रिका जो निकलती है हर महीना, आप लोग कम से कम लेकर के 100 पीस प्रत्येक उपजना केंद्र में लेकर के रखिए और उसको जन जागरण में उसको दीजिए। तो उसमें हम भी प्रयासरत हैं। हम जब जब जॉब क्षेत्र में थे तो लगभग जिस जॉब क्षेत्र में जाते थे तो वहां पे लोगों को सातवती पत्रिका देते थे। तो विभिन्न, अगर हम सभी जितने जुड़े हुए हैं, खास करके अगर हम सभी सातवती पत्रिका जो निकलती है उसको अगर हम अपने जन जितने भी कलिंग है जो ठाकुर जी से युक्त है या नहीं है, उनको भी 10 रुपये की चीज है, अगर उनको अपना डोनेट देते हैं, पढ़ने के लिए देते हैं, तो हो सकता है कि उसके जीवन में किसी न किसी प्रकार से, अगर वह एक ही बात उसके जीवन में आ गया तो हो सकता है उसका जीवन परिवर्तन हो जाए। आगे की जो चर्चा है, ईश्वर कोटि पुरुष। संसार में 2 प्रकार के पुरुष होते हैं, जीव कोटि पुरुष और ईश्वर कोटि पुरुष। ईश्वर कोटि पुरुष जो होते हैं वो पृथ्वी पर, वह सोचता है कि पृथ्वी पर एक भी प्राणी और जीव जब तक दुखी रहेगा तब तक उसको विश्राम नहीं। अपनी मुक्ति की कामना उनके लिए तुच्छ है। वो सोचता है प्रभु के लिए सुख
के लिए नर्क भोगना भी पड़ेगा तो कोई बात नहीं है, किंतु जब तक प्रत्येक जीव सुखी नहीं होगा तब तक प्रत्येक के प्रकृत सुख के लिए भी मैं पृथ्वी पर बार बार आऊंगा और सभी के कष्ट को सहन करूंगा। ऐसी उसकी प्रेरणा रहती है, ऐसा उनका मनोभाव रहता है। और जीव कोटि पुरुष होता है, आत्म केंद्रित होता है, वह तो अपने ही आहार निद्रा मैथुन में ही व्यस्त रहता है, अपनी क्रियाकलाप में, कुछ आया ठीक है, नहीं आया ठीक है, मतलब वो दूसरे को सुखी करने में उतना व्यस्त नहीं रहता है। और जो ये जो कार्य करता है कि उस समय की बात है कि 306 लोग हो, जिसमें से 6 पायलट चालक है और 300 कार्यकर्ता है। उस जमाने में उस समय की स्थिति को देख करके लगता है, लेकिन अभी तो बहुत मैंने 300 क्या, हमको लगता है कि 30,000 से भी ज्यादा होंगे। माने कि मुख्य रूप से कार्यकर्ता उससे भी ज्यादा हो सकती है, जैसे सत्संग की परिचालना चल रही है। तो जो उपजना केंद्र के माध्यम से भी देख सकते हैं कि कितने कितने कार्यकर्ता लगे हुए हैं, डीपी वर्क के माध्यम से कर रहे हैं और बढ़ ही रहा है इसकी दिनों दिन। आगे है वर्तमान की शिक्षा पद्धति पे, इस पे बहुत सुंदर बात श्री ठाकुर जी बोले हैं यहाँ पे कि पढ़ना लिखना भी विद्या नहीं, चरित्र न हो तो विद्या भी नहीं होती। अभ्यास और व्यवहार का सार्थक सक्रिय नियंत्रण ही शिक्षा है। तो आज के परिवेश में खास करके हम लोग देखते हैं कि वर्तमान शिक्षा पद्धति में खास करके कोरोना काल के बाद की स्थिति, कोरोना काल के पहले वाली स्थिति में थे कि लोग अपने बच्चों को मोबाइल से बहुत माने मोबाइल से उतना संलग्न नहीं था। लेकिन कोरोना काल के बाद की स्थिति देखते हैं कि फुल्ली बच्चे डिपेंड ही हो गए हैं मोबाइल पे। ऑनलाइन में स्कूल का होमवर्क भी ऑनलाइन में आएगा, स्कूल का सारा सिस्टम ऑनलाइन में आएगा। बच्चे होमवर्क के बहाने, मैसेज के बहाने कि स्कूल का मैसेज आएगा, इंफॉर्मेशन आएगा, मोबाइल का यूज करते हैं। और गार्जियन भी सोचते हैं कि बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं, सही चीज को नहीं देख करके इंस्टाग्राम रील में व्यस्त हो जाते हैं। कितना गार्जियन उसको देखेगा कि कब क्या करता है क्या नहीं करता है। अधिकांश समय मोबाइल में यूज होने के कारण उसका मानसिक तनाव, थकान हो जाता है। वह घर संबंधी कार्य, होमवर्क जो स्कूल में मिला है, मन नहीं लग पाता है, धीरे धीरे उसका वास्तविक कार्य भी पीछे हो रहा है। अब तो किताबी ज्ञान के साथ साथ घरेलू कार्य में भी वह टालोमटाल स्थिति हो गई है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट नहीं है। वह तो सोचता है कि कब उसको मोबाइल मिले और वह उसमें अपने मन अनुकूल, जो मन प्रवृत्ति अनुकूल उस चीजों को देखे, जिसमें से माता पिता के लाड़ प्यार का भरपूर योगदान होता है। अगर हम शांतिपूर्ण परिवार का निर्माण करना चाहते हैं और अपने बच्चे को स्वावलंबी और सामर्थ्य पुरुष बनाना चाहते हैं, सामर्थ्य स्त्री बनाना चाहते हैं हम, तो जिसमें से साहस, धैर्य, संतोष, अनुशासन और ये आत्मनियंत्रण की बात आई है। आत्मनियंत्रण कैसे होगा? आत्मनियंत्रण तभी होगा जब हम किसी आदर से युक्त होंगे, और आदर से युक्त होकर के जो आचार्य हैं उनका संग लाभ करना होगा। बच्चे को घर से ही मैंने सभी प्रकार का ट्रेनिंग देना चाहिए। प्रारंभिक चाल चलन, अभ्यास, व्यवहार, बोध, श्रद्धा, सेवा, समाधानी बुद्धि, सोचने के अनुसार करना, बोलना। यदि घर पे ही बच्चे को 5-7 वर्ष के अंदर ही अगर इसको ठीक कर दिया जाए तो पढ़ाई लिखाई का काम फटाफट हो जाएगा, मतलब बहुत अच्छी ढंग से समझ जाएगा। बाद में समय और शक्ति बर्बाद नहीं होती है। और कुछ दिनचर्या है जो मेरी बोध क्षमता के अनुसार अगर हम इन रूटीन को अगर अपने जीवन में, अपने बाल बच्चों में फॉलो अप कराएं तो हमको लगता है कि बहुत अच्छा काम होगा। उस घरेलू दिनचर्या में मुख्य रूप से हम ब्रह्म मुहूर्त में बच्चे को उठाएं, वह अपना बिछावन अपने से समेटे, मोड़े, प्रार्थना के बाद अपने बड़ों और गुरुजनों को, माता पिता को प्रणाम करे, होमवर्क नियत समय पर पूरा करे, और जब भी जाए, बाजार जाए, उसको अपने साथ ले जाए ताकि वहां आपकी खरीद बिक्री का वो ज्ञान हासिल करे। मंदिर जाए, उनको साथ ले जाए, वहां की साफ सफाई देख रेख में वो इंटरेस्ट ले। सत्संग में जाए, उनको कुछ बोलने, कुछ गाने के लिए, ध्वनि देने के लिए, कुछ योगदान के लिए प्रेरित करें। अतिथि आने पर सबसे पहले उनको ही आगे करके उनकी सेवा के लिए आगे बढ़ाएं। जो भी घर में जो कुछ भी आए ठाकुर के लिए उन्हीं के द्वारा रखवाएं, और भोजन पकाने की जानकारी दें, बीच बीच में भोजन पकाने की भी जानकारी दें। जैसे घर संबंधी कार्य आप नहीं रहे तो फिर वो घर का कार्य अधूरा जाता है। बिजली, नल, चापाकल, पेंटिंग,
विभिन्न प्रकार का घरेलू कण है जिसको छोटा छोटा माध्यम से भी आप जानकारी दे सकते हैं। अपना वस्त्र अपने से साफ करें और रोज प्रत्येक दिन श्री आचार्य देव भी बोलते हैं कि अपने घर में ठाकुर जी की बात को रोज अपने परिवार के बीच में परिचर्चा करना चाहिए। और किचन संबंधी जो हमारे मसाला है उसमें क्या औषधीय गुण है जो उनकी जानकारी देना, तथा मैंने छोटे छोटे कार्य में वह क्या करेगा, किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी परिपक्व होगा। ठाकुर जी की इच्छा थी कि प्रत्येक घर में ठाकुर जी का घर हो, ढेकी, तात, कारखाना, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कुटीर, शिल्पगन, साग सब्जी का बगीचा, फूल का बगीचा, फल का बगीचा, और रोगी के लिए जो कल शशिकांत आप बोल रहे थे क्वारंटाइन माने अलग घर हो, ताकि वह रोग अन्य परिवारजन में संक्रमित न हो। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार का चिंतन यदि बच्चों में को देखेगा, समझेगा, बुझेगा तो देखेगा कि उसका जीवन कितना, तब यह शिक्षा जो है हमारी जो वर्तमान शिक्षा, तब यह शिक्षा दिखावटी नहीं होगी, यह अत्यंत कारगर होगी। आगे की चर्चा में है कि भगवान की प्राप्ति का प्राप्ति भी वही है, मतलब जो हमारी शिक्षा के जो आचार्य का अनुसरण करके जो हमारी शिक्षा होगी, भगवान के बारे में भी वही। एक बार हम देवघर गए थे और संजोग से श्री आचार्य देव के समीप में ही बैठने का अवसर मिला और चर्चा यही मिला कि एक दादा से ऋतिक देवता से प्रश्न कर रहे थे कि ईश्वर की प्राप्ति हम लोगों का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ठाकुर जी दादा बोले कि हम लोग का मुख्य उद्देश्य तो ईश्वर की प्राप्ति है, मतलब ईश्वर का जो गुण है उनको अपने जीवन में धीरे धीरे आयत करना। मतलब श्री आचार्य देव का मुख्य उद्देश्य ही है कि हम कैसे बचें, कैसे बढ़ें, कैसे चलाएं। माने वो बोले भी, हम लोग ऋतिक कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, वो बोलते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति ठाकुर जी से बात आप कर सकते हैं, ठाकुर जी से माने कैसे समझिएगा कि ठाकुर जी के समीप जा रहे हैं। वो बोले 48 सिर्फ 48 घंटा, या तो बोलते हैं कि मतलब कि 1 साल 2 साल, सिर्फ 48 घंटा अगर मन को एकाग्र करके उनका नाम स्मरण स्थिर किया जाए, मन को स्थिर किया जाए, तब आप जो बोलिएगा वो ठाकुर का भाव होगा, आप जो कहिएगा वही ठाकुर का भाव होगा। ये श्री आचार्य देव बोले। श्री ठाकुर जी बोले अगर नियम निष्ठा पूर्वक 6 से 7 साल तक अगर हम नियम निष्ठा पूर्वक त्रिसंध्या करके अगर हम चलें, इष्ट पथ पे चलें, तो हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। समय सीमा हो गया है और हम लगता है 2 मिनट ज्यादा ही ले लिए, और इसमें जो बात अच्छा लगा होगा उनको अपने जीवन में लेंगे, और जो अगर भूल त्रुटि होगा उसके लिए क्षमा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सबकी मंगल कामना करते हुए मेरा आनंद जय गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु। श्रद्धेय अनमोल दा इतना सुंदर आलोचना कर रहे थे कि दादा ने जो समय ले लिया उसमें कोई खेद नहीं है। बहुत अच्छा लगा दादा। आपने जो बहुत एक सुंदर बात बोले है कि सत्संग आंदोलन जब चरम सीमा में पहुंचेंगे तब पाबना और पटना एक हो जाएंगे और तब सांडिल्य विश्वविद्यालय स्थापित हो जाएगा। ठाकुर जी की ये आशा थे और इच्छा थे। और बाद में दादा ने ईश्वर कोटि और जीव कोटि पुरुष का व्याख्या दिए है। बहुत सुंदर रूप से दादा ने ये व्याख्या दिए है। और आत्मनियंत्रण कैसे होगा इसके विषय में बहुत सुंदर भाव से चर्चा की है। बच्चे लोग को कैसे शिक्षा दिया जाए, कैसे उसका दैनंदिन जीवन में उनको बताया जाए कि कैसे चलना है, कैसे शिक्षा देना है, आत्मनियंत्रण कैसे करना है, ये बहुत सुंदर भाव से दादा ने व्याख्या की है। बहुत अच्छा लगा दादा आपका आलोचना। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं कंक्लूडिंग आलोचना करने के लिए श्री शशिकांत दादा को अनुरोध करता हूँ। कंक्लूडिंग आलोचना करे दादा। जय गुरु। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। आज का विषय वस्तु डॉक्टर सूरज अग्रवाल दा बहुत सुंदर भाव से पाठ किए हैं और कल भी ऑडियो भेजे थे, तो उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारा श्रद्धेय मनोनंद रिकॉर्डिंग भी कल भेजे हैं, हम पोस्ट किए हैं। जो लोग ज्वाइन नहीं कर पाते हैं उनको सुযোগ मिलेगा दोबारा सुनने के लिए। और हमारा सोमनाथ दा तो विजय दा करके हर दिन नया नया लोग को और नया नया चीज सुनने के लिए मिल रहा। अभी अनमोल दा आलोचना कर रहे थे, जैसे
कंटिन्यूसली जो बातें सब रखे हैं, मैं सुन रहा था, वो सब ठाकुर जी का बातें हैं जो हमको व्यवहार आचरण कैसे करना है। ज्योत्सना और दिनेश भी बहुत सुंदर भाव से आज का विषय वस्तु को आलोचना रखें। दिन का दिन ये आलोचना अभी आत्ममुखी हो रहा है, वो होना चाहिए सेल्फ सेंटर। अभी सब लोग क्या दुनिया चल रहा है जे हम दूसरे को परिवर्तन करेंगे, कोई खुद को परिवर्तन करने के लिए चाहता नहीं। तो आज का जो आलोचना में ज्योत्सना माँ बोल रहे थे, जब तक हम एक एक घंटा सुने हमारा जीवन में कुछ प्रभाव नहीं आया, हमारा जीवन कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, तो हमको कभी हम प्रकृत तो नहीं हुए तो प्रकृति हमको उपाधि भी नहीं देगा, हमको आनंद हम रह ही नहीं पाएंगे। हमारा खाली बाहर को दिखाने के लिए हम व्हाइट ड्रेस पहन के स्माइल करेंगे, बट अंदर में हम दुखी रहेंगे। तो जो ठाकुर जी का आलोचना आज है, मैं कल का आलोचना थोड़ा सा ये करूंगा। कल जब आलोचना करके मैं मेरा बेटा को छोड़ने के लिए गया स्कूल, तो मन एक पूरा मुग्ध था कल का आलोचना में जब कर रहा था, और बॉडी में एक सिहरन था, और ठाकुर जैसे ठाकुर जी को कंधे पे लेके चल रहा हूँ ऐसे लग रहा था। तो एक दोनों मराठी दादा, वो काफी दिन से मेरे से चर्चा करते हैं, इसमें एक दादा दीक्षा लिए हैं और 3 दादा दीक्षा नहीं लिए। और एक प्रेम रहता है, जब स्कूल के सामने वो खड़े रहते हैं, मैं जाके सबको प्रणाम करता हूँ। कल एक मन में प्रणाम आया, दोनों का पैर छू, एक दीक्षा नहीं लिया और एक दीक्षा लिए, और मेरा एज भी 46-47 हो चुका है, और उनका एज 80+ है, एक 81 है, एक 85 है। तो बारिश हो रहा था और उनको थोड़ा संकोच बोध हुआ, जो इतना लोग के सामने ये आके पैर छू रहा है। तो बातचीत होते होते बोले, आज सुना आज क्या हुआ? तो मैं बोला, आज आलोचना प्रसंग में यही था, गौरव हमारा पूर्वजों को लेके करना है। हम शिवाजी महाराज का राज्य में रहते हैं, मेरा घर उड़ीसा है, मैं दिव्य सिंह देव का राज्य में नहीं रहता हूँ, मैं शिवाजी महाराज का राज्य में रहता हूँ, छत्रपति शिवाजी महाराज। और यहाँ पर सती अहिल्याबाई होलकर थे। कहाँ से, काशी से लेके इधर तक जितना शैवाल्य था उसको जोड़ दिए थे, एक पवित्रता क्रिएट किए थे। क्या आज सती अहिल्या होलकर माँ देख के खुश होंगे आज का नारी को जो महाराष्ट्र में है, जो स्कूल में छोड़ के आ रहा है, एक छोटा कपड़ा पहन के आ रहा है, 45-46 ईयर का लेडी, उसका पेट 4 उंगली दिख रहा है, हाफ पैंट पहन के आ रहा है, नी के ऊपर एक बॉक्सर पहन के आ रहा है बच्चे को छोड़ने के लिए। क्या यही अहिल्याबाई का स्वप्न था? क्या छत्रपति महाराज का यही गौरव है? ये जब मैं बोल रहा था, वो एक माँ साइड में उनका जो टी शर्ट को खींच रहा था, मेरा बात सुन के मैं जोर जोर से चिल्ला के बोल रहा था, जैसे इधर चिल्ला के बोल रहा हूँ, कल मैं यही चीज जैसे बाकी लोग को सुनाई पड़े। मेरे कोई संकोच बोई नहीं था जो मेरा कोई माल सुनेगा मुझे आके थापड़ मार देगा, मुझे कोई डर नहीं था। मैं बोल रहा था, मेरा शिवाजी महाराज जो छत्रपति महाराज में बोलता हूँ बार बार, गौरवान्वित करता हूँ। जिस दिन उनका बर्थडे आता है, पूरा ढोल नकरा बन के पूरा एक रानी की तरह सारे नारी लोग बाहर निकलते हैं, चांद का टिकी दे के वो सज धो के निकलता है, जैसे इससे बड़ा संस्कारी कोई दुनिया में नहीं है। बट नेक्स्ट डे जब स्कूल को छोड़ने के लिए आता है, एक टी शर्ट पहन के आ रहा है जिसमें 4 उंगली पेट दिख रहा है, और बच्चे कौन सा स्टैंडर्ड में है? 8th-9th स्टैंडर्ड में। यही शिक्षा है हमारा। आलोचना का विषय वस्तु ये है। तो वो खींच रहा था, वो तो जो दादा बोल रहे थे जिनका एज 85 है, चौहान दा, तो बोले नहीं शशिकांत दा, आज का समाज नष्ट हो चुका है। मतलब कुछ नष्ट नहीं हो चुका है, वो आके रिस्टोर किए थे सती अहिल्या, छत्रपति शिवाजी महाराज। हम क्यों नहीं करेंगे? हम के लिए आलोचना करेंगे जो ठाकुर जी का दीक्षा लेके? हमारा जीवन में क्या हुआ है? यही से ठाकुर जी बोल रहे हैं जो 300 लोग चाहिए, 300 नहीं 306 बोल रहे, 6 पायलट मैन होंगे, मोटाइल मैन, इंजन मैन। आप देखे होंगे जब देवघर जाते हो, उनके एक ही इंजन होता है, वो आगे लगा रहता है और पीछे 50 डब्बा रहता है,
जिसमें आप बैठ के देवघर जाते हो। जिस दिन वो पायलट मैन जो आगे बैठा है उसका स्विच को ऑफ कर देगा तो एक भी डब्बा देवघर नहीं जा पाएगा। सब कुछ डिपेंड करता है पायलट मैन के ऊपर, मोटाइल मैन के ऊपर। 100 वर्कर बादलापुर मंदिर में बैठे रहेंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे जब तक इसको कोई बंदा आके इंस्ट्रक्शन नहीं दे, यहाँ पर थालकुल लगा, उधर आलू लगा, उधर पेंटिंग कर, वो फिर कूद पड़ेंगे। ठाकुर जी चाहते हैं वो 6 लोग चाहिए, वो ईश्वर कुटी मनुष्य होगा जिसका जीवन में एक ही लक्ष्य है, ईश्वर को प्रतिष्ठा करना। वो स्वार्थी नहीं रहता है, वो कॉम्प्लेक्स सेंटर नहीं रहता है। जो सोचता है जो बोलता है, जिसको मैं जो मोटाइल मैन होता है स्वतः ही वो जो स्वतः अनुज्ञा करता है, जो कभी परमानंद में रहता है, प्रेम पृष्ठ रहता है, शक्ति का समृद्ध भंडार रहता है, वो जाजन जैत्र रहता है। वो कभी आलस्य नहीं होता है, प्रोक्रेस्टिनेशन में जा ही नहीं सकता है। वो खुद को सोचता है मैं एक शरीर नहीं हूं, मैं अजर अमर हूं, मैं मरूंगा नहीं, मैं चिरचेतन रहूंगा। सुबह एक व्यक्ति को पूछा, एक कर्मी 4-5 दिन मोबाइल में, दादा आप कैसे हैं? उड़ीसा में ना, ठीक ठाक चल रहा है। बोला कैसे हो? बहुत दोबारा पूछा, बोला नहीं थोड़ा सा दुख है। बोला जब इष्टबुद्धि किए हैं? वो जादव दादा थे, मुझे बोले शशिदा आप कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं? बोले मैं जो पूछ रहा हूँ आप आंसर दीजिए ना। ना हाँ इष्टबुद्धि किया हूं। बोले इष्टबुद्धि से पहले क्या किए? स्वतः क्या किए हैं? ना हाँ किया हूं ना, उसमें कंडीशनल होता है, मुझे ग्रहण करिए, मेरा प्रणाम लीजिए, मैं परमानंद हूं। आज सुबह आप बोले हैं ना, हाँ बोला हूं। तो अभी जो पूछ रहा हूं तो फिर दुखी क्यों बोल रहे हो? और अभी का टाइम क्या है? 2 बजे है मेरा लंच आवर का टाइम, और आप इष्टबुद्धि कितना बजे किए थे? 5 बजे किए थे। और 5 बजे से 2 बजे का समय निर्धारण करिए, क्या वो समय में परमानंद था, 2 बजे फिर दुखी हो गया? तो वो जाजक दादा अनुभव किए जो मैं जो बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं। यही हमारा लाइफ है। हम कंडीशनली ऑफर किए हैं जो ये सब का अधिकारी हूं। ठाकुर जी बोलते हैं स्वतः अनुज्ञा जो होता है वो स्वतः ही है। ऑटो सजेशन जो पायलट के माध्यम स्वतः ही रहता है, वही ईश्वर कोटि पुरुष चाहिए। हमारा सब कुछ लोग का यात्रा है ईश्वर कोटि का पुरुष। मैं जीव कोटि नहीं हूं, मैं कॉम्प्लेक्स सेंट्रिक नहीं हूं। मेरा सचिंता आता है, मैं डायरी में लिखता हूं, वास्तविकता करता हूं। मेरा प्रवृत्ति को मैं हर दिन, अभी ज्योत्सना मां बोल रहे थे, हर दिन मैं प्रवृत्ति को नियंत्रण करके ठाकुर जी का सेवा में लगाता हूं। परिवेश में जहां कुछ मेरा नजर में आता है मैं जाजन करके इष्टमुखी कराता हूं। मैं मेरा दक्षता को बढ़ाता हूं। मैं कभी जीविकाहीन नहीं हूंगा, पेट के लिए स्ट्रगल नहीं करूंगा, मैं किसी को सहायता मांगूंगा नहीं, क्योंकि मैं शपथ लिया हूं मैं गुरु भाई को सेवा दूंगा, शुश्रूषा दूंगा, सहयोग करूंगा। मैं किसी से 1 रुपया मांगूंगा नहीं। ये पण जिस दिन सारे कर्मी, सारे सोस्टेन होल्डर, सारे डीपी वर्क का मेंबर, सारे संचालक, सारे अधूर्य जो कर लेंगे तो भारतवर्ष उन्नति पथे में चलेगा। टंट नहीं मानना है जे दादा आप दीक्षा लिए, बोले शपथ पाठ किए थे, मुझे साहाय्य करने के लिए आप किए नहीं। कहाँ लिखा हुआ है सहायता लेना है? क्वेश्चन करूं तो ऐसे समृद्धवान बनाओ जे खुद को किसी को सहायता नहीं मांगना पड़े, जो पायलट मैन का ठाकुर जी का परिकल्पना है। चालक मान बनना है। मैं मेरा पत्नी का चालक बनूं, मेरा पुत्र का चालक बनूं, मेरा समाज का चालक बनूं, मेरा ऑफिस का चालक बनूं। मुझे देख के लोग इंस्पायर होंगे। मैं फेल्यूर मैन नहीं हूं। मेरा ऑफिस में बोलता हूं बार बार मेरा टीम मेंबर को, जो आज 30% में टीम मेंबर से काम चला रहा हूं, क्योंकि बारिश हो रहा है, सब सर्दी काशी है। विंटर आता है उसमें भी आता है, समर जब आता है पेट खराब होता है। बट मुझे देखो तो, मेरा मैनेजर को देखो तो, उनका मैनेजर को तो, मेरा जो मैनेजर है वो कभी छुट्टी नहीं लेते। कल हम चर्चा कर रहे थे, वो तो दीक्षा नहीं लिए, तो उनका चर्चा मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जिंदगी में वो एक ही बार दीक्षा नहीं लिए, वो जो नहीं लेके एक ही बार बीमार नहीं पड़े, 10 साल से नहीं पड़े। मैं 7 साल देख चुका हूं, बाकी लोग बोलते हैं 10-15 साल से वो छुट्टी नहीं लिए। दिस इज सुस्त ही नहीं, असुस्त नहीं होना, वही पायलट मैन का बात हो रहा है। मैं डेली छुट्टी ले रहा हूँ सुस्तेन लेके, मेरा तबीयत आज पेट खराब है, आज नाक से निकल रहा है, आज काली हो रहा है। लोग कैसे सीखेंगे? मैं चालक नहीं बना, मैं पायलट नहीं बना, मैं मोबाइल मैन बना।
ठाकुर जी मोबाइल मैन पसंद नहीं करते थे, डब्बा डब्बा तो डब्बा ही रहेगा, चलेगा कैसे। मेरा मन में आता है लोग को लेके देवघर जाना, मैं चलता हूँ। मेरा मन में आता है पिकनिक करना, मैं करता हूँ। मेरा मन में आता है पलावा में सत्संग करना, मैं करता हूँ। मेरा मन में आता है 200-300 लोग को सोचते नहीं करना, मैं करूंगा। मेरा मन में जो आएगा मैं इसको वास्तवायित करूंगा। मैं किसी को डिपेंडेंट नहीं हूं, मैं ठाकुर जी के ऊपर डिपेंड करके चलूंगा। श्री ठाकुर जी यहाँ पर एक बहुत बड़ा उदाहरण दिए हैं, जो पढ़ाई लिखाई करने से चरित्रवान नहीं रहोगे तो कुछ पल होगा नहीं। मीनिंगफुल एक्टिव एडजस्टमेंट ऑफ हैबिट्स एंड बिहेवियर, अभ्यास और व्यवहार का सार्थक सक्रिय नियंत्रण होना चाहिए, एजुकेशन उसको बोलते हैं। बहुत बड़े बड़े कर्मी है, बहुत बड़े बड़े चैतन्य महाप्रभु का गोसाई है, बहुत बड़े बड़े पोप है, बहुत बड़े बड़े मौला है जो जगत में मैं देखता हूं। उनका परिवार में जब जाके घुस के देखोगे तो परिवार ठीक नियंत्रित नहीं है। एक कुछ दिन पहले एक ऋतिक दादा का किसी का परिवार में गया था, मैं दीक्षा सत्संग हो रहा था। उनका जो बेटी है, वो बेटी उनका हस्बैंड को नाम में बुला रहे, अमुक, जैसे मेरा नाम शशिकांत, मेरा पत्नी मुझे बुलाएगा शशिकांत इधर आओ, तो कैसा लगेगा। उसको बुला रहा है, एक दिन से नहीं बुला रहा है, 15 साल से बुला रहा है। और उनका जो बेटी का पिताजी एक वरिष्ठ ऋतिक है, और वो ऋतिक दादा खड़े होके आलोचना कर रहे हैं। कौन सा आलोचना, क्या आलोचना कर रहे हो। एक दिन क्या बेटी को बोल नहीं पा रहा है ये तुम्हारा परमेश्वर है, ये तुम्हारा स्वामी परमेश्वर है, क्या तुम दास बाबू नहीं बुला सकते हो, कि कान्हा का पापा नहीं बुला सकते हो। ये नहीं हुआ जो जोशनामा अभी बोल रहे थे, ये नहीं हुआ। वो चला, मैं तो हेड हूं, मुझे, मैं राइट हैंड ऑफ आचार्य देव हूं, मेरा अविंदा मुझे बुलाते हैं सब काम में। तुम ठाकुर जी को 1000 बार धक्का दे चुके हो। गले में पांजा रहने से जगत में दुख दुर्दशा नहीं आएगा, कष्ट नहीं आएगा, आर्थिक अनाटन नहीं आएगा, परिवेश नष्ट नहीं होगा। तुम्हारा परिवार तो तुम परिवार को नष्ट कर दिए। एक बेटी को तुम समझा नहीं पाए जी तुम्हारा हस्बैंड कौन है। और आलोचना, लंबा 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 आलोचना हो रहा है। वाणी जब बोलते हैं पूरा बिंदु विसर्ग छोड़ते नहीं, होने वाला नहीं है कुछ। ठाकुर जी, मैं जो कल बोल रहा था, वो माँ पेट उसका गंजी को खींच रहा था, क्यों 4 उंगली ज्यादा पढ़ने से क्या हो जाएगा। मॉडर्न बहुत सारा ये फोरम में ज्वाइन किए हैं, जिनका बेटी हो गए 25 साल, बट पहनते हैं 4-5 उंगली का। कल मुझे प्रज्ञा को बोल रहा था, एक लड़की मेरे साथ जो यात्रा कर रहा था वो मान नहीं रहा है बोलने के बावजूद। कल मैं व्हाट्सअप किया, मैं भरत भाई को, मेरा प्रज्ञा को, वाइफ को दिखा रहा था, जे देखो मैं लिखा, आई एम कंफर्टेबल अनकंफर्टेबल, मैं तुमको साथ में नहीं ले पाऊंगा। काली का घटना, काली। प्रज्ञा बोला लिख दो, जितना हॉट नहीं होना होने दो, संसार को दिखा दो तुम ठाकुर का हो, संसार को दिखाओ तुम ठाकुर का हो। तुम्हारा बात वाक्य कड़वा हो सकता है, 3 साल के बाद उसको मीठा लगेगा, अभी नहीं। मीठा बोल के कचड़ा रखे मन में, क्या फायदा है, कुछ फायदा नहीं है। जगत में कोई तुमको पसंद नहीं करेगा। मेरा कोई शत्रु नहीं है दुनिया में। जितना भी लोग हॉट हुए हैं 3 साल 4 साल 10 साल के बाद फिर आके मिल गए, जितना ही शशिकांत दा, उस दिन हम नहीं समझ पाए थे, आज समझ पा रहे। ठाकुर जी बोले एजुकेशन कैसा होना चाहिए। मैं चंद्रमा के घर पे भातृभोज लेके गया था, चंद्रमा ज्वाइन किए हैं, तो मुझे चंद्रमा बोले जी शशिकांत आपको मेरा घर पे कुछ प्रसाद लेना है, कुछ फ्रूट्स एंड मिठाई लेके आए, आप थोड़ा हाथ धो के आ जाइए, खाएंगे। मुझे बोले किचन में है बेसिन, अब मैं किचन में नहीं जाऊंगा, अभी सस्ता सदाचार में कुछ दिन से पहले पड़ा था, मैं फटाक से पहले चला जाता था दूसरा का किचन में। बोला ठाकुर जी बोले पैर हाथ नहीं धोने के, किसी का किचन में नहीं जाना है, खुद का किचन में भी नहीं जाना है। तो मुझे आपको बाथरूम में है, मैं बाथरूम जाकर धो के आऊंगा। ये तो 20 साल से मैं नहीं कर रहा था, मैं 20 साल से नहीं कर रहा था, मैं क्यों झूठ बोलूं। अभी मैं कर रहा हूं क्योंकि डेली आलोचना कर रहा हूं। अरे धोखा ठाकुर जी को दूंगा, मैं हर दिन अलग आलोचना करूंगा। एक माँ के घर पे गया, कुछ गिफ्ट लेके गया था, शायद 1.5 साल पहले। मेरे साथ अम्मी और भाई थे और एक दादा कोई थे, हम लोग उनके डीपी वर्क में उनके घर पे गए थे। उनका कुछ बर्थडे वगैरह था, एनिवर्सरी कुछ था, ऐसा था, तो वो माँ को ही देना था हाथ में। बट ठाकुर जी बोले, ठाकुर जी क्या बोले,
ठाकुर जी बोल रहे हैं कि नारी किसी पुरुष के हाथ से कोई गिफ्ट नहीं लेगा, उपहार नहीं लेगा, लेगा तो उनका स्वामी से, उनका ससुर से, उनका पिता हाथ दे के लेगा, क्योंकि नारी नमनीय है, कमनीय है, तो कभी ढल सकता है वो पुरुष के प्रति। ये नारी नीति में लिखा हुआ है। बट नारी तो पालन करेगा, मेरे को किया जाता है, मैं थोड़ी पालन करने के लिए मुझे बोल रहे हैं ठाकुर जी। तो नारी जब हाथ से पर पुरुष से नहीं लेगा, मैं क्यों दूं? तो मैं माँ को बोला घर पे कोई बोला, बेटी को तो बोला छोटा बेटी है, उसको बोला नहीं तो मैं सोफा में रखता हूँ, वहीं से आप लीजिए, ठाकुर जी का बोला हुआ। मैं जब चरित्र में सब कुछ कर लेता हूँ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं अभी जो जसना माँ बोले ना, अभी मैं स्टार्ट किया हूँ, मैं करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। तो मैं तो ऑलवेज बोलता हूँ मैं ही पायलट मैन हूँ, मैं ही सिलेक्टेड हूँ, मैं ही, तो क्योंकि मैं सोता नहीं किया तो वही बोल रहा हूँ। मुझे कोई एक दादा, शायद भगवत पाटिल दास जो सभापति रहते गए, मुझे एक बार फर्स्ट जो मिले बॉम्बे में, एक सत्संग में पूछे तुम कर्मी हो, वर्कर हो? मैं हाँ कर्मी हूँ। मुझे आके एक एनवलप में 100 रुपया दिए। बोले क्यों दे रहे हो ना, आप बोले कर्मी? बोले हाँ, मुझे आप पूछे ही तो कर्मी, मैं कैसे मना कर दूं? मैं कर्मी नहीं हूं, मैं सेवक नहीं हूं, मैं कुत्ता नहीं हूं ठाकुर जी का, मैं ठाकुर जी का कुत्ता नहीं हूं, बोल कैसे नहीं बोल सकता हूं? मैं सेवक हूं, मैं वर्कर हूं, कर्मी का इंग्लिश वर्कर है, मैं वर्कर मना कर दूंगा तो मैं तो ठाकुर जी को धोखा दे रहा हूं। मैं कॉन्शियस में नहीं हूं, मैं आज इष्टभूति किया हूं, चिरचेतन बोल के आया हूं, मैं कॉन्शियस रहूंगा। फिर वो हमारा श्रद्धा शायद भुवन भाई को बोला, शशिकांत आप झूठ बोल रहे हैं, उनको बोलिए लेने के लिए। नहीं नहीं, वो ठाकुर जी का पांजाधारी कर्मी नहीं। मुझे आप पूछे क्या पांजाधारी कर्मी? आप मुझे पूछे नहीं पांजाधारी कर्मी, आप बोले कर्मी, तो मैं कर्मी नहीं हूं, मैं कैसे मना कर दूं? ये होता है इष्टभूति का पावर। आप इष्टभूति कर रहे हो कि नहीं? ठाकुर जी आचार्य देव का पूरा एक बुक्स है, प्रेरणा में 3-4 जगह में लिखा हुआ है, जो इष्टभूति कोई कर रहा है कोई नहीं कर रहा है, एक वाक्य से, जैसे वो दादा दुखी हुए बोल दिए, तो इसका मतलब उसके दिन इष्टभूति नहीं हुआ है। जैसे मुझे कोई कर्मी पूछा, मैं मना कर दिया, तो इसका मतलब मैं इष्टभूति आज किया नहीं, क्योंकि मैं कॉन्शियस नहीं हूं। तो पावर ऑफ इष्टवृत्ति क्या होता है, आप हर दिन मापो आपको। वो जो ठाकुर जी बोलते हैं व्यवहार शिक्षा कैसे होता है, जो एक नारी के साथ आप कैसे व्यवहार कर रहे हो, आपका पत्नी के साथ आपका क्या संबंध है, आपका पुत्र के साथ क्या संबंध है, आपका भाई के साथ आप क्या वचन है, एक वचन आप कितना दिन से पालन कर रहे हो, जैसे रामचंद्र जी किए थे। तो मेरा जीवन में बहुत सारा वचन में रखा हूं, इसलिए मैं बोल, जिसकी टॉपिक आता मेरा लाइफ में 40% में घुस जाता हूं, मैं बोल नहीं रहता हूँ विजयोदय का लाइफ में ऐसे हुआ था, उसका लाइफ में ऐसे हुआ था। जो आप आलोचना आप सुनोगे कोई कर्मी का बदलापुर मंदिर में, उसका जीवन का एक भी उदाहरण वो नहीं दे रहा है। वो कभी बोलेगा मेरा बेटी उनका हस्बैंड को नाम में बुलाता है? बोल नहीं पाएगा। क्यों बोलेगा? मार खाएगा, लोग मारेंगे। कभी भी नहीं बोलेगा घर का बात, सब बाहर का बात बोलेगा, अमुक जगह में ऐसे हुआ था, अमुक जगह में ऐसे हुआ था, अविंदा ऐसे किए थे। जो कल में वो 2 मराठी दादा को बोल रहा था, मेरा जीवन ठाकुर जी का जीवन से साथ मैच करना पड़े, वो आदर्श है, तब आदर्श बनेंगे मेरा। मैं दृश्यमान कितना कर पाया हूं। जो एक लड़की उसका शर्ट को खींच रहा है, क्यों क्यों आगे मुझे बोल नहीं पा रहा है? क्योंकि मैं अहिल्याबाई का बात कर रहा हूं, मैं छत्रपति शिवाजी का बात कर रहा हूं उड़िया होके, वो मराठी है। तुम मराठी नहीं हो, तुम मराठा नहीं हो, मैं मराठा हूं। उसको मैं कल वही बता रहा था, मैं मराठा हूं, मैं उड़िया नहीं हूं, मैं छत्रपति शिवाजी को मान रहा हूं, तुम मान नहीं पा रहे हो। तुम्हारा आदर्श कहाँ है? बातों से नहीं होगा, हमारा होगा। हमारा वो टाइप का ड्रेस हमारा घर पे कोई नहीं पहनेंगे, रिटर्न कर देंगे लेकिन दुकान में। स्वामी का विरोध में मेरा पत्नी कभी भी जाएगा नहीं। ये व्यवहार ठाकुर जी एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारे से। इतना बोल के मेरा वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा। शुद्ध शशिदा अभी बहुत सुंदर भाव से कंक्लूडिंग आलोचना कर रहे थे। बहुत उद्बोध माने प्रेरणादायी आलोचना थे, बहुत सुंदर लगा। जय गुरु। और आज का आलोचना प्रसंगों का समय समाप्त हो चुका है।